गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। क्लास 8th। आज हम संस्कृत विषय में उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने उपसर्ग के कुछ भेदों के बारे में पढ़ा था, यानी 22 उपसर्गों में से कुछ उपसर्गों के उदाहरणों के बारे में हमने पढ़ा था। आज और कुछ उदाहरणों के बारे में हम बात करेंगे। तो उपसर्ग की परिभाषा कल की क्लास में भी हमने पढ़ी थी और आज भी हम एक बार उपसर्ग की परिभाषा के बारे में पढ़ लेते हैं और उनके कुछ उदाहरणों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्द मूल धातुओं के आगे जुड़कर उसके अर्थ में सार्थक परिवर्तन करते हैं उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। मूल धातुओं के आगे जुड़ते हैं और मूल अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। अब हम उपसर्ग के कुछ उदाहरणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले उपसर्ग का नाम है दुर। दुर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा। मूल धातु है गति। गति शब्द के आगे दुर उपसर्ग जोड़ने पर शब्द बनता है दुर्गति। दुर शब्द का अर्थ होता है बुरा। गति चाल होती है और दुर्गति यानी जिसकी स्थिति बुरी हो जाती है, उसकी गति बुरी हो जाती है, वो होता है दुर्गति। तो गति शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दिया। दुर उपसर्ग लगाने से गति जो मूल शब्द है उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। उसी प्रकार दूसरा शब्द है दुर, जिसका अर्थ होता है बुरा। मूल धातु वचनम, वचन जो हमारे को संख्याओं का बोध करवाता है, एक या अनेक, उसके आगे दुर उपसर्ग लगाने से शब्द बन जाता दुर्वचनम। दुर्वचनम का अर्थ होता है बुरे वचन। बुरे वचन जो हम कहते हैं, कथन, बुरे वचन। तो वचनम शब्द के अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगला उपसर्ग है वी। वी उपसर्ग का अर्थ होता है रहित। मूल धातु है क्रय। क्रय के आगे वी उपसर्ग लगाने से शब्द बन जाता है विक्रय। क्रय का अर्थ होता है खरीदना। वी यानी रहित होता है, लेकिन विक्रय का अर्थ हो जाता है बेचना। तो क्रय शब्द के अर्थ में वी उपसर्ग लगाने से उसमें परिवर्तन हो गया, यानी जो मूल अर्थ था उस अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार अगला उपसर्ग भी वी है, जिसका अर्थ रहित होता है। मूल शब्द कार है और उनसे शब्द बनता है विकार। विकार का अर्थ होता है कुछ न कुछ उसमें क्या है? दोष। क्या है? दोष। कार के आगे वी उपसर्ग लगाने से शब्द बन जाता है विकार और विकार शब्द का अर्थ हो जाता है दोष, यानी मूल अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगला उपसर्ग है आ, जिसका अर्थ होता है विरोध। मूल शब्द है देश, जिससे शब्द बनता है आदेश और आदेश का अर्थ होता है किसी को आदेश देना, संकेत देना। देश शब्द का अर्थ तो सबको पता ही है। देश शब्द, देश जो एक अपने देश का नाम, जैसे भारत है तो भारत क्या है? एक देश है। उसके आगे आ उपसर्ग लगाने से आदेश बनता है। आदेश किसी को आदेश देना, किसी को सूचना देना, वो होता है आदेश। तो देश शब्द के अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। देश शब्द की एक परिभाषा होती है जो बहुत लंबी होती है। देश किसे कहते हैं? देश शब्द किसे कहते हैं? तो देश जो एक समान संस्कृति वाला निश्चित भूभाग, उसे देश कहते हैं और उसके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। अगला उपसर्ग है आ, जिसका अर्थ होता है विरोध और मूल शब्द है हार। हार के आगे आ उपसर्ग लगाने से आहार बन जाता है। आहार का अर्थ होता है भोजन। हार का अर्थ होता है हार।
हार यानी हारना और आहार यानी भोजन। तो अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो जाता है। अगला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक। क्रमण, अतिक्रमण, अतिक्रमण यानी किसी पर कब्जा करना, किसी पर क्या करना, कब्जा। और क्रमण यानी क्रम से लगाया हुआ। तो मूल अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन। अगला उपसर्ग है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा। धा, धा धरणी, धरती। और सुधा जो किसी का नाम होता है, किसी महिला का नाम होता है। तो मूल अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अगला उपसर्ग भी सु है जिसका अर्थ अच्छा होता है। पीछे मूल शब्द लगाया विचार तो बन गया सुविचार। सुविचार यानी अच्छे विचार। तो विचार में भी क्या जुड़ गया, अच्छा। तो मूल अर्थ में परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार अगला उपसर्ग है प्रति। प्रति यानी की ओर। एक, एक एक निश्चित संख्या होती है। प्रत्येक यानी एक ही एक। एक में प्रति उपसर्ग जोड़ने पर प्रत्येक बना और प्रत्येक का अर्थ होता है एक ही एक, यानी एक शब्द में एक ही एक। अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन। उसी प्रकार अगला उपसर्ग भी प्रति है जिसका अर्थ होता है और। उपदेश, उपदेश यानी किसी को आदेश देना। प्रत्युदेश, प्रत्युपदेश का अर्थ होता है वापस उपदेश देना, वापस उपदेश देना। अगला उपसर्ग है परि। परि यानी चारों ओर। सद, अच्छा। परिषद, परिषद यानी एक सभा, एक सभा, एक समूह। तो अच्छे शब्द का अच्छा अर्थ था, उसका परिषद यानी समूह बन गया। परि जिसका अर्थ होता है चारों ओर। इच्छा और मूल शब्द इच्छा में परि उपसर्ग लगाने पर बन गया परीक्षा। परीक्षा का अर्थ होता है जांच। इच्छा चारों ओर की जांच। अगला उपसर्ग भी परि है और मूल शब्द है क्रम, बन जाता परिक्रम। परिक्रम यानी चारों ओर का क्रम, और क्रम यानी एक निश्चित लाइन, निश्चित पंक्ति, और परिक्रम यानी चारों ओर की पंक्ति। तो इस प्रकार मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगने से मूल अर्थ में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हमारा उपसर्ग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।